हम कर रहे हैं 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 13.1 थी उसमें मैंने दो पॉइंट बताए थे। क्या पॉइंट? अगर दो फिगर एक साथ हैं तो रेडियस सेम होती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये थी अगर दो फिगर एक साथ हैं उसका पूछता है टोटल सरफेस एरिया, फिर भी हमें फार्मूला टोटल का नहीं लगाना, हमने CSA का लगाना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाना है। और अगर बेस कुछ बचता है, जैसे सिलेंड्रिकल फिगर के ऊपर अगर कोन है तो उसका बेस होता है, हेमिस्फीयर का नहीं होता, लेकिन अगर सिलेंडर है तो उसका बेस होता है। और दो फिगर के बीच का हमने कभी नहीं निकालना। क्वेश्चन में टोटल लिखा हुआ आएगा तो टोटल का फार्मूला हमने नहीं लगाना, हमने CSA का लगाना है। ठीक है। और बेस देखो, बेस देखा जाता है कि फिगर कैसी है, फिगर क्लोज है कि ओपन है। टॉप भी उसी हिसाब से देखना है कि फिगर क्लोज है कि ओपन है। अब जैसे अगर मैं एक सम आया था, हेमिस्फीयर था और हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर था, और ये वाला सिलेंडर कैसा था? खोखला था, होलो था। तो इस हिसाब से इसका सिर्फ दोनों का CSA निकालना था। लेकिन इसी में अगर ये क्लोज्ड होता, बंद होता, तो इसका टॉप का जोड़ना पड़ता, इसका CSA प्लस इसका CSA, और अगर ये क्लोज है तो इसके टॉप का जुड़ेगा भाई। दो फिगर के बीच का कभी भी नहीं निकलता। ठीक है। और रेडियस दोनों की सेम होती है। ये 2-3 पॉइंट थे। वॉल्यूम में क्या होगा? हमारी एक्सरसाइज 13.2 जो वॉल्यूम आयतन है, वॉल्यूम में क्या होगा? ये क्या पूछता है कि सॉलिड कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कौन रखा गया है, बेलन रखा गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से कौन को काटा गया है, दोनों में फर्क है। जब बात आती है वॉल्यूम की, अगर फिगर ऊपर नीचे बन रहा है, मतलब अगर कह रहा है कि सिलेंडर के ऊपर कौन है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है, कुछ और है, तब तो वॉल्यूम प्लस करना है। अगर कहता है कि सिलेंडर के अंदर कौन है, सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर है, सफियर है, कुछ भी है, तब करना है माइनस। किस में से? पूरे में से अंदर वाला करेंगे माइनस। हालांकि एक पॉइंट और मैं बताता हूं पिछली एक्सरसाइज का, सरफेस एरिया में चाहे ऊपर हो चाहे अंदर हो, दोनों का प्लस ही करना पड़ता है। ठीक है, दोनों का प्लस ही करना पड़ता है सरफेस एरिया में, और CSA ही प्लस करना पड़ता है। प्लस में यहां पर भी बेस का और यहां पर भी बेस का जुड़ता है। अगर यही फिगर है, पूछ लिया कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो इसका भी CSA, इसका भी CSA। अगर ये क्लोज है, नीचे से क्लोज है, तो नीचे वाले का भी निकालना है, अगर नहीं है तो नहीं निकालना। एक टेंट वाला क्वेश्चन आया था, अगर मान लो कोन बाहर की बजाय अंदर हो, तब भी यही करना है। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन, और प्लस में एरिया ऑफ बेस, तब भी यही करना है। दोनों का जोड़ना है अगर सरफेस एरिया पूछे, लेकिन वॉल्यूम में घटाना, दोनों में फर्क है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि जब CSA की बात होती है, सरफेस एरिया की बात होती है, अगर ये ऊपर कौन है, नीचे सिलेंडर है, तो इसमें इसका CSA, इसका CSA, मान लो कि कपड़े का बना गया, मान लो ये कोई सॉलिड है और अंदर से इसकी खुदाई की गई है, तो ये वाला तो खोदने में निकल जाएगा, लेकिन ये बचेगा, ये वाला सरफेस बचेगा, ये वाला पृष्ठ बचेगा, और साइड वाला भी पृष्ठ बचेगा। इस वजह से इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता है, इसमें भी जोड़ना पड़ता है। अगला है एक्सरसाइज, हम शुरू करते हैं 13.2 हम शुरू करते हैं। टोटल सम इसमें है 8 हैं, तो 4-4 करके हम कर लेंगे। पहले वाला है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक कोन की शेप का कोई हेमिस्फीयर है और ऊपर कौन है। ठीक है। रेडियस जिसकी 1 है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है? 1 है, हेमिस्फीयर की भी कौन की भी। ऊंचाई, हाइट भी इसकी रेडियस के ही इक्वल है, ऊंचाई भी त्रिज्या के ही बराबर है, हाइट भी रेडियस के इक्वल है, तो 1 हो गई। इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म ऑफ पाई, मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी? 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन कितनी? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितनी? 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड, सॉलिड ही लिख देते हैं, ठोस, ठोस का आयतन। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब आयतन का तो एक ही सूत्र होता है, दो अलग अलग होते नहीं। 2/3 पाई आर की क्यूब, और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई की जगह पाई रखना है, क्योंकि इसने कह रखा है आंसर इन टर्म ऑफ पाई निकालो। आर कितना होगा 1 की क्यूब, प्लस 1/3 पाई, आर भी 1 है, एच भी 1 है, तो ये तो हुआ 2/3 पाई, ये हुआ 1/3 पाई, 3 लिया एलसीएम तो हो गया 2 पाई प्लस 1 पाई, हो गया 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, तो ये सम था। अगला देखते हैं, सेकंड सम है। सेकंड सम में हमें क्या करना है, सेकंड सम में है एक कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, रेचल है, और इसने एक एल्यूमिनियम की सीट का एक मॉडल बनाया है। ठीक है, एल्यूमिनियम की सीट का मॉडल बनाया है। ऐसा है मॉडल के सिलेंडर की शेप का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पॉइंट पर 2 कोन लगे हुए हैं, यानी कि बीच में सिलेंडर, बीच में क्या था, एक ऐसा मॉडल था जो सिलेंड्रिकल था, लेकिन दोनों एंड्स पॉइंट पर क्या लगा दिया, कोन लगा दिया। दोनों पर कोन लगाया, एक पर नहीं दोनों पर लगाया। क्या कहता है, इस मॉडल का डायामीटर, इसका पूरे का व्यास 3 है, पूरे का डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3/2। तो पहला पॉइंट यहीं पर है, अगर 2 फिगर एक साथ हैं तो सबकी, यहां पर 3 फिगर एक साथ हैं, 2 कोन है, एक सिलेंडर है, तो सबकी रेडियस 3/2 है। ये पहली बात, यानी कि नीचे वाले की भी रेडियस कितनी होगी 3/2। जब तक कहने रखा हो, अगर कह दिया ना कि सिलेंडर की अलग है, फिर तो देगा ये, वरना तो एक ही है। एक बात और, हाइट किसकी, मॉडल की पूरी हाइट 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर पूरी है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें दोनों कोन भी आते हैं, सिलेंडर भी आता है। लेकिन कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। कोन की अगर हम बात करें इस कोन की, इसकी हाइट 2 होगी। हम बात करें इस कोन की, इसकी भी हाइट 2 होगी। अब ये बीच वाली कितनी बच गई, पूरी 12 थी, 2 ऊपर से कम हो गई, 2 नीचे से कम हो गई, तो बीच वाले पार्ट की हाइट कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। टोटल 12 थी ना, 8 और 2 10 और 2 12। क्या पूछ रखा है, पूरे का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और ये भी लिख रखा है कि वो मॉडल की इंटरनल एक्सटर्नल सारी डायमेंशन इक्वल हैं। चलो, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डायामीटर से। डायामीटर ऑफ मॉडल मैंने लिख दिया, मॉडल में दोनों आ गए भाई। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, मॉडल का व्यास, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आ जाएगी रेडियस, रेडियस ऑफ मॉडल मतलब मॉडल की त्रिज्या कितनी 3/2 सेंटीमीटर, तो इसमें दोनों हमने लिख दिया। उसके बाद में हाइट ऑफ पहले किसकी लिखते हैं, कोन की, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 में से 2 + 2 घटाया था 4 घटा के कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल का आयतन क्या करेंगे, 2 तो हमने कोन का निकालना है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
दो शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन इज इक्वल टू, दो शंकु का कितना होता है, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बड़ी एच में लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि बेलन की अलग है शंकु की अलग है, तो दोनों जगह एच सेम लिखना गलत हो जाएगा, आर सेम लिख दो क्योंकि आर तो दोनों की बराबर है। कॉमन लेना चाहते हो कॉमन लो, मर्जी है, नहीं लेना चाहते तो 2 की 1 के साथ गुणा कर दो, 22/7 यहां रख दो, रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और 3/2 हो जाएगी, प्लस में फिर से और एच भी रह गया यहाँ पर, एच 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 रह गया, एच इसकी 2 है, किस वाले की, कोन वाले की, और ये 22/7, रेडियस 3/2 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर काट सकते हो काट दो, इस 2 से ये भी 2 कट गया, 2 4 जा 2 2 जा 22 3 जा 66/7, 3 3 जा 9 2 जा 18 की 22 से 23 66, 3 2 जा 6 6 6 जा 36, 3 और 39/7, एल्शियम लेंगे 7 6 और 6 12, 9 और 6 15 16, 4 बाय में 7 क्या कटता है, बिल्कुल कटता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पूरे का वॉल्यूम हम यहां से आप कॉमन ले सकते हो, क्या आ सकता है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, नहीं भी लोगे तो भी, ये तो इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ले लोगे तो भी ठीक है, नहीं ले लोगे तो भी ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है थर्ड सम है। थर्ड सम में क्या है भाई, एक गुलाब जामुन है जिसके वॉल्यूम के लगभग 30% उसमें शुगर सिरप, चीनी की चाशनी है, शुगर सिरप है, चीनी की जो चाशनी मतलब जो मिठास होती है, जो उसमें होता है लिक्विड होता है ना, वो वाली चीज। तो इस अब एक में 30% है, फिर 45 गुलाब जामुन है, तो उसमें टोटल कितनी होगी ये पूछ रखा है, कितनी होगी, और फिर उसका डायमीटर व्यास देखा। तो गुलाब जामुन गोल होती है, अब गोल मत लेना, इसने देखो जो जैसी दे रखी है ना वैसे बॉक्स में गुलाब जामुन बना रखी है, किस तरह की गुलाब जामुन बना रखी है, लंबी वाली गुलाब जामुन है। तो पिछले 12th चैप्टर में भी यह था, लंबी वाली गुलाब जामुन है, इस तरह का शेप है। अब आप ये मत कहना कि इस तरह की गुलाब जामुन नहीं होती, नहीं होती, लेकिन इसने दे रखी है, एक इस तरह की है, ठीक है, गुलाब जामुन बीच में सिलेंड्रिकल है, साइड में हेमिस्फेरिकल है, अर्ध गोले हैं साइड में, ठीक है, इसी तरह की लंबी लंबी इसने दे रखी है, बॉक्स में दे रखी है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका और क्या क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2.8, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 1.4, ये भी रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, सेंटर से कितना हो जाएगा 1.4, पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट, अर्धगोलाकार ये तो दोनों का ही सेम है, इसलिए हम हेमिस्फेरिकल की जगह पे डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन ही लिख देते हैं, दोनों का ये एक ही है, इसलिए गुलाब जामुन, यानी कि गुलाब जामुन का व्यास एक ही इकट्ठा ही लिख दिया, जो कि इसने दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद रेडियस ऑफ गुलाब जामुन की त्रिज्या हो जाएगी 2.8/2, 1.4 सेंटीमीटर। बस हमें एक लाइन लिखनी है, हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट,
यानी कि बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, लंबाई कितनी होगी? 5 में से हमने 1.4 इधर से कम किया प्लस 1.4 उधर से कम किया, यानी कि वही 2.8 कम हो गई, ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि क्योंकि इसकी रेडियस 1.4 थी, पूरी लेंथ 5 थी, तो ये बीच बीच वाले के निकालने के लिए दोनों माइनस कर दी, बीच में बचे 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं पूरे का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, यानी गुलाब जामुन का आयतन लिख लोगे। फार्मूले क्या लगाने हैं? 2 इंटू में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई आर की 3 प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर, 2 के बाद 2 से मल्टीप्लाई 4/3 आर प्लस में एच, वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4, 14/10, 14/10, 4/3, 14/10, 22/10 हाइट इसकी लेंथ। ठीक है, 7 2 जा 14, और ज्यादा नहीं करते, 22 2 जा 44, मल्टीप्लाई में 14 बाय में 100, यहां पर ये भी नहीं कटता तो सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 बाय 30 प्लस में 22/10, इनका एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा। 44 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 किससे करेंगे? 44 4 जा नहीं 56 5 616 बाय में 100 मल्टीप्लाई में इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, और यहाँ पर आएगा 56 प्लस 66 प्लस कर लेना 56 और 66, 6 और 6 12 और 122। मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी मल्टीप्लाई की, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होना, आगे भी होना, इसको मैं इतना ही लिख रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट होगा। अभी तो क्या है, ये तो एक का आया है, यानी कि 1 का लिख सकते हो या ईच का लिख सकते हो। अभी हमने 45 का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई में 45 भी करना है। अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आगे भी करना है। शुगर सिर्फ ये आएगा, हिंदी में लिख देंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, और 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी, या फिर लिख दो शुगर सिरप। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो देखो ये एक का है, एक में 30/100 है, तो 30/100 से गुणा कर देना। तुम ये लाइन पहले भी लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो। कैसे? ये पहले एक का वॉल्यूम आया, एक में शुगर सिरप निकाल सकते हैं, फिर 45 में शुगर सिरप निकाल सकते हैं, बाद में 45 से गुणा कर सकते हैं। यहां पर ये फायदा होगा कि 30 से 30 कटेगा, बाकी इनकी मल्टीप्लाई कर देना, और बाय में 100 ये कटेगा नहीं, इनकी मल्टीप्लाई करनी, आंसर आ जाएगा 338। आगे 1 आता है, 8 आता है, पता नहीं कुछ आता है, 4 डिजिट आते हैं, पॉइंट लगाओगे तो ये कुछ यहां पर आएगा, लगभग इसका 338 इसने दे रखा है, आगे भी आता है ये, तो लगभग ये आ जाएगा भाई। इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस आपको, और बाय में 100 है, 4 पीछे से 4 छोड़ गया, पॉइंट लगा देना, सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
अगला है एक लकड़ी का कोई स्टैंड है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक लकड़ी का कोई स्टैंड है जो एक क्यूबॉइड का शेप का है, यानी कि हिंदी में कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। तो एक वुड स्टैंड है, लकड़ी का स्टैंड है, क्यूबॉइड की शेप का है, इस तरह से क्यूबॉइड अगर बनानी है तो इस तरह से बन जाएगा। और इसके अंदर यहां पर 4 कोन बना रखे हैं। एक कोन यहां पर हो गया, एक कोन यहां पर हो गया, एक कोन यहां पर हो गया, एक कोन यहां पर हो गया। पेन रखने के लिए, जैसे पेन को फिट करना है ना, जैसे यहां पर ऐसे रख दिया, ठीक है। पेन की जो नोक होती है हमारी, ये रखने के लिए जैसे कि यहाँ पर ऐसे रख दिया और छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 4 इसने स्टैंड बना रखे हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या कहा था, वॉल्यूम की जहां बात आती है, अगर फिगर अंदर बाहर आती है तो बाकी बचे हुए, अब क्योंकि देखो ये स्टैंड में से यहां से गड्ढा होता है, तो यहां पर लकड़ी कुछ नहीं होता, खाली होता है। तो पूरे स्टैंड में से 4 कोन का अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 कोन खाली हैं, तो हमें बची हुई जो लकड़ी है, वुड है, इसका हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। एक कलमदान एक घनाभ के आकार की है, क्यूबॉइड की शेप की है, और इसमें पेन रखने के लिए 4 कोन की शेप के गड्ढे इसमें बनाए गए हैं। घनाभ की इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 15, 10 और 3.5, यानी कि लेंथ 15 होगी, ब्रेथ और हाइट 3.5 होगी। और इसमें से जो कोन है, कोन की भी अलग अलग दे रखी है। 0.5 इसकी रेडियस है और 1.4 इसकी गहराई है, डेप्थ है। डेप्थ मतलब वही हाइट होगी ना कोन की, क्योंकि अगर कोन सीधा है तो उसको हम क्या कह देते हैं, हाइट, और अगर कोन इस तरह से नीचे है तो हम क्या कह देते हैं, डेप्थ। तो बात तो एक ही है, ये भी एच होती है, ये भी एच होती है, गहराई हो या ऊंचाई हो, डेप्थ हो या हाइट हो, ठीक है। इसी तरह से जैसे सिलेंडर, अगर सिलेंडर सीधा है तो उसकी हाइट लिखी हुई मिलेगी, लेकिन अगर यही सिलेंडर इस तरह से थोड़ा सा लंबाई की जैसे बना रखा है तो लेंथ लिखा हुआ मिलेगा। तो एक ही बात है, वही एच, वही लेंथ, वही हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायमेंशन, यानी कि लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ का आयतन। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में कोन के भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कोन 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, देख लेना क्या लिख रखा है, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग वुड, बची हुई लकड़ी का आयतन जो भी लिख रखा है, हमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के आयतन में से माइनस करना है 4 शंकुओं का आयतन, 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 शंकुओं का आयतन हमने करना है। और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच यहां पर बड़ी लिख देते, नहीं घनाभ है ना, घनाभ क्या होता है, एल बी एच, माइनस के 4 कोन है, एक कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों जगह सेम एच लिखना गलत है, क्योंकि उसकी हाइट 3.4 है, उसकी हाइट 1.4 है, तो यहां पर एक जगह अलग कर देना, ठीक है। तो एलबीएस सीधा सा है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 है, तो 35/10 कर देंगे, माइनस के 4 गुणा में 1/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 0.5 की कर देंगे 5/10, 5/10, और हाइट इसकी कर देंगे 14/10। 10 से 10 कैंसल, 15 की और 35 की गुना, 525 माइनस में 5 2 जा 10, 2 2 जा, 2 से 5 जा, 5 से 5, 7 2 जा, और क्या कटता है, अब ये 10 बचेगा, तो 2 से 11, 2 से 5, 11 2 जा 22, बाय में 3 5 जा 15, 525, 15 1 जा 5,
15, 7, 70, 4, 10, 100, 6 मेरे ख्याल से चलता जाएगा। आंसर अगर मैच करना है तो इसको 1.47 लिख सकते हैं, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 523.53। अगर आप यहाँ पर 6 लोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम 6 को क्या कर सकते हैं, आगे वाले को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था। ओके, आज बस ये आपको 4 सम ही करने हैं, बाकी के अगले 4 सम हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, ठीक है।